साईं की बात। बच्चे, तुम ना दिन ब दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी करोगे मेरे बच्चे। तुम आगे जा रहे हो और तुम आगे जाओगे। मैं तुम्हें आगे लेके जाऊंगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा तुम बढ़ोगे आगे, दिन का तुम बढ़ोगे आगे। तुम्हारा विकास होगा, तुम्हारी उन्नति होगी, तुम्हारी तरक्की होगी और धीरे 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 करके ना तुम आगे बढ़ोगे। तुम आगे बढ़ते जाओगे और आज तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम धीरे धीरे कैसे बढ़ रहे हो। तुम आज ये समझते हो कि मैं आज बढ़ भी पा रहा हूँ या नहीं बढ़ पा रहा, लेकिन तुम्हारी नज़रों से तुम नहीं बढ़ पा रहे हो और मेरी नज़रों से तुम बढ़ रहे हो। जैसे घड़ी में सुई होती है ना, जो टिक 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 करके धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जो दिखाई नहीं देती, लेकिन जब वो धीरे धीरे कर कर आगे बढ़ जाती है ना, तब उसे सब देख पाते हैं। वरना अगर तुम एक नज़र टिका कर उसे देखोगे ना, तो तुम देख नहीं पाओगे कि वो आगे कैसे बढ़ रही है। वो ऐसे बढ़ती है कि जैसे किसी को दिखाई ना दे। और वैसे ही मैं तुम्हें आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जानते हो इसके पीछे भी कुछ कारण है, क्योंकि अगर धीरे धीरे चलोगे तो हमेशा हमेशा के लिए आगे बढ़ जाओगे और वापस लौट के कभी नहीं आना पड़ेगा। क्योंकि जो बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं ना आगे, बहुत जल्दी, उतना ही जल्दी उन्हें वापस भी आना होता है। और मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खुशियाँ देना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। इसलिए चाहता हूँ कि तुम धीरे 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 कर कर आगे बढ़ो ज़िंदगी में, जिससे तुम्हारी ज़िंदगी का खुशियाँ तुम्हारे पास आए, जिससे तुम आनंद ले सको। देखो, जो सफ़र होता है ना, उसका आनंद लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। सफ़र से तुम बहुत कुछ सीखते भी हो, बहुत सारे अनुभव भी तुम्हारे पास आते हैं, बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे पास आती हैं। अच्छाई बुराई, अच्छे लोग बुरे लोग, चीज़ें तुम्हारे सामने आती हैं। उसे तुम समझते हो, परिपक्व होते हो, तब जाकर तुम समझदार भी बनते हो ना। जैसे कई लोग बुज़ुर्ग हो जाते हैं, तुमसे कहते हैं ना कि हमारे ऐसे ही सफ़ेद बाल नहीं हो गए, तो वो क्यों कहते हैं? वो अपने अनुभवों से कहते हैं, अपने अनुभवों से कहते हैं, अपने तजुर्बों से कहते हैं। वो तजुर्बे और अनुभव क्या है? वो ज़िंदगी तो है, वो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव भी तो हैं, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में तुमसे ज़्यादा देखे हैं। क्योंकि अगर उनकी ज़िंदगी में भी उतार चढ़ाव, परीक्षाएं नहीं आती, चीज़ें नहीं आती, लोग नहीं आते, अनुभव नहीं आते, अच्छाई बुराई नहीं आती, झूठे चेहरे उनके सामने नहीं आते, सच उनके सामने नहीं आता, तो वो कैसे अनुभव कर पाते, वो कैसे तजुर्बा ले पाते, कैसे चीज़ें समझ पाते वो? तभी तो वो आज तुमसे ज़्यादा समझदार होते हैं, तभी जाकर वो मजबूत बनते हैं। तुम देखना कि वो कितने कठोर होंगे, कितने अंदर से मजबूत होंगे, क्योंकि वो ना जान पाते हैं दुनिया को। उन्होंने दुनिया को बहुत करीब से देखा होता है, बहुत करीब से, जो तुम अभी देख नहीं पाए। और इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि धीरे धीरे कर कर मैं भी तुम्हें आगे इसलिए बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी तुम्हें एक तजुर्बा देना चाहता हूँ, एक समझदार व्यक्ति बनाना चाहता हूँ। सफल व्यक्ति तो हर कोई बन सकता है, लेकिन सफलता के साथ साथ समझदार और एक अनुभवी होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो अनुभवी और समझदार होगा ना, वो उस जगह पर हमेशा टिका रहेगा, और जो समझदार और अनुभवी नहीं होगा ना, वो वहाँ पहुँचकर भी ना वापस आने में वक्त नहीं लगाएगा। उसे वापस आना ही होगा, क्योंकि वो अपनी समझदारी, अपनी सूझबूझ से काम नहीं लेगा, वो अपनी बेवकूफ़ी, अपनी मूर्खता दिखाएगा। और इस वजह से ना उसे फिर पीछे आने से कोई नहीं रोक सकता। जो अनुभवी और समझदार होगा ना, वो धीरे धीरे कर कर आगे बढ़ता जाएगा, प्रतिदिन उसकी बढ़ोतरी होगी। और दूसरी बात ये भी है मेरे बच्चे, कई लोगों की नज़रें हैं तुम पर, बुरी नज़रें। वो कभी नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो, विकास करो, उन्नति करो, तुम्हारी उन्नति या तरक्की हो। उन्हें लगता है कि बस उनके बच्चे ही आगे जाएं, उनके बच्चे ही आगे बढ़े, क्योंकि उन्होंने बहुत धन खर्च किया है अपने बच्चों के ऊपर। लेकिन धन खर्च करने से कुछ नहीं होता ना। बात वहीं आ गई ना, अनुभव की और तजुर्बे की और समझदारी की। चाहे उन्होंने धन कितना भी खर्च कर दिया हो अपने बच्चों के ऊपर, लेकिन बुद्धि और समझदारी कहाँ से लाएंगे वो? तुमने मेहनत की है, तुमने संघर्ष किए हैं, तो तुम्हें आगे लेके जाऊंगा। क्योंकि जो तुमने देखा है ना, वो उन्होंने नहीं देखा। तुमने जो सहन किया है ना, वो उन्होंने सहन नहीं किया। तुम्हारे अंदर सहनशीलता है, तुम्हारे अंदर प्यार है, तुम्हारे अंदर भाव है, और उन्हें लगता है कि वो हर एक चीज़ को पैसों से खरीद सकते हैं। तो पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जाती, पैसों से प्यार नहीं खरीदा जाता, पैसों से चीज़ें नहीं खरीदी जाती, पैसों से समझदारी नहीं खरीदी जाती, पैसों से बुद्धि नहीं खरीदी जाती।
ये तो खुद से आती है ना, ये तो मेरे आशीर्वाद से आती है ना। और मेरा आशीर्वाद तभी मिलता है जब मेरा बच्चा अपने लोभ मोह माया लालच सबको त्याग कर बाहर रखकर मेरे पास आए, मेरे करीब आए ना, तब जाकर ये आशीर्वाद मैं अपने बच्चों को देता हूँ। जो घमंड के साथ मेरे पास आता है ना कि साईं मेरा ये काम कर दो और मैं आपको ये दूंगा वो दूंगा, सोने का हार चढ़ाऊंगा, सोने का मुकुट चढ़ाऊंगा, तो मुझे नहीं चाहिए। क्या मेरे पास कोई कमी है? तुम बताओ ना। क्या तुम्हारे बाबा के पास कोई कमी है क्या, पैसों की या किसी चीज़ की? पैसा तो मेरी ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखता, पैसा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि पैसा तो मैं पूरी दुनिया में बांटता हूँ, धन तो मैं पूरी दुनिया में देता हूँ, सुख शांति मैं पूरी दुनिया में देता हूँ। तो मुझे किस चीज़ की कमी है? मैं तो देने वाला हूँ ना, मुझे कौन देने वाला है? मैं दुनिया को देने वाला हूँ, मुझे कोई देने वाला नहीं। मैं तो खुद देनहार हूँ, लेनहार नहीं। माना कि तुम बड़े हो गए हो, लेकिन कभी कभी कुछ पुराने दिन तुम्हारे वापस आने का मन करता है। कुछ पुराने दिन तुम्हें ऐसा लगता है कि पहले की तरह मैं भी खेलूं, मैं भी ऐसा करूं, मैं भी वैसा करूं जैसे तुम पहले किया करते थे। तो कभी कभी खेल लिया करो ना। अगर तुम्हारा कभी कभी मन कर रहा है कि तुम बॉल से खेलो तो खेल लिया करो। अपने बचपन को वापस लाने में शर्मिंदगी कैसी, शर्म कैसी? देखो, हर इंसान के अंदर बच्चा है, हर इंसान के अंदर एक बचपना है, वो कभी कभी बाहर निकलते रहना चाहिए उम्र के साथ साथ। तुम्हें क्या लगता है कि बचपना खत्म हो जाना चाहिए? नहीं, बचपना तो बचपन में भी होता है, बचपना तो जवानी में भी होता है, बचपना तो वृद्ध अवस्था में भी होता है, बचपना तो हमेशा होता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बाबा के अंदर बचपना नहीं? मैं तो ब्रह्मांड नायक हूँ ना, मेरे अंदर भी बचपना है। कभी कभी मैं अपने बच्चों को बहुत परेशान भी करता हूँ, उनसे मजाक भी करता हूँ। तो क्या मेरे अंदर बचपना नहीं? बचपना इंसान को कभी अपने अंदर से नहीं मारना चाहिए। वो बच्चा हमेशा जिंदा रहना चाहिए एक कोने में। अगर अपने बच्चे को मार दोगे ना तो समझ लो खुद मर जाओगे। बच्चे को कभी नहीं मारना चाहिए। और जब जो मन करे ना, जो करने का वो कर लिया करो, इसमें तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी। कभी कभी बच्चों के पास जाकर बैठा करो, उनसे बातें किया करो, उनके साथ खेला करो, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। तुम्हें अपने बचपन के दिन याद आएंगे, तुम देख लेना। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम बहुत दुखी हो। तुम नवरात्रों में अपने घर पे कन्या जमाना चाहते थे, कन्या बिठाना चाहते थे, तुम चाहते थे कि तुम्हारे घर पर भी कन्या आए, लेकिन कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोगों के षड्यंत्रों की वजह से, कुछ अड़चनों की वजह से ना तुम वैसा नहीं कर पाए, तुम घर में कन्या नहीं जमा पाए, तुम कन्याएं नहीं बुला पाए। तो तुम चिंता मत करो। तुम हमेशा कहते हो ना कि साईं मुझे मेरा घर दे दो, जिससे कि मैं अपने घर में बहुत प्यार से, बहुत श्रद्धा भाव से अपने घर में समय समय पर पूजा पाठ करवाता रहूं। तुम्हें मन है ना कि चाहे तुम्हारा छोटा सा ही घर क्यों ना हो, लेकिन वहाँ तुम हक से रह सको, वहाँ तुम अपने मन की कर सको, वहाँ तुम अपने मन से त्योहार मना सको, अपने मन की चीज़ों को कर सको। तुम्हारा बहुत मन है ना, तो तुम चिंता मत करना। आने वाले कुछ सालों के अंदर ना तुम्हारे खुद का घर भी होगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारे खुद का घर होगा जिस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक होगा। तुम जो चाहोगे तुम वो करोगे। तुम जब मेरी पूजा रखवाना चाहोगे तब तुम मेरी पूजा रखवाना। जब तुम्हारा मन करे मंदिर में आके बैठने का, तुम मंदिर में बैठना। मुझे मालूम है कि घर बनेगा ना तो सबसे पहले तुम मेरा ही मंदिर वहाँ बनाओगे, स्थापित करोगे मुझे वहाँ पर, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बिना तो मैं हूँ ही नहीं और मेरे बिना तुम नहीं हो। क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को देकर रोज़ जीते हैं। तुम रोज़ मुझे देखकर जीते हो और मैं तुम्हें देखकर जीता हूँ, क्योंकि रोज़ तुम्हारी मुस्कान से मुझे ऊर्जा मिलती है और तुम्हें मेरी मुस्कान से, है ना, मुझे पता है। और सुनो, मेरे अनुभवों को छुपाया मत करो। तुम जितना मेरे अनुभव बताओगे, तुम जितना मेरे बारे में प्रचार करोगे, तुम जितना अपने अनुभवों को मेरे बच्चों को बताकर उनकी ज़िंदगी में रोशनी लाओगे ना, कि उनका विश्वास भी मुझ पर उतना ही हो जाए जितना तुम्हारा है, तो ये बहुत पुण्य का काम है, ये बहुत बड़ी सेवा है जो तुम निभाओगे। दिल से कहता हूँ कि मेरे अनुभव बताओ मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।